कुशगिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्णा और श्रीनाथ जी हवेली में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि स्थापना नवविलास के दिन आरंभ हो जाते हैं। सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 गोचर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में सात्विक शक्ति स्वरूप देवी का पूजन होता है। पुष्टि मार्ग में विश्व के प्राचीनतम हिंदू धर्म की कई रीतियों का समावेश है और विविध त्योहारों उत्सवों पर पंचामृत, अधिवासन, ज्वारारोपण आदि रीतियां पुरातन हिंदू वेदों से प्रेरित हैं। इसी श्रृंखला में पुष्टि मार्ग में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ललिता जी के सेवा मास का आरंभ होता है और इसी दिन से नवविलास के उत्सव का भी आरंभ होता है और इन 9 दिनों में प्रतिदिन नूतन भाव अंकुरित होते हैं। इस भाव से प्रतिदिन श्री प्रभु को नूतन वस्त्र और नूतन सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। सभी 9 दिन विविध रंगों के छापा के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं। श्री जी सहित सभी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में नवरात्रि के प्रथम दिन 10 मिट्टी के कूड़ों में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं। माटी के इन कूड़ों में गेहूं और जौ बोए जाते हैं, जिसे अंकुर रोपण कहा जाता है। ऐसे 10 पात्रों में ज्वारा अंकुरित किए जाते हैं, जो नवधा भक्ति के प्रतीक हैं। ये अंकुरित ज्वारे दशहरा के दिन श्री प्रभु के मस्तक पर कलंगी के रूप में धराए जाते हैं। त्रेता युग में ब्रज में इन 9 दिनों गोप कन्याओं ने देवी पूजन के भाव से प्रभु श्री कृष्ण को विविध मनोरथ कर प्रसन्न किया था। प्रभु से मिलाप कर प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर विविध भोग सामग्रियां आरोगाई थीं। यह भावना नवविलास की कहलाती है। श्री हरिराय महाप्रभु ने इस नवविलास के भाव से नव पद की रचना की है। हालांकि श्री जी मंदिर में ये पद नहीं गाए जाते, परंतु अन्यत्र कई वैष्णव मंदिरों में यह प्रतिदिन एक विलास का पद जरूर गाया जाता है। प्रथम विलास की भावना का स्थल निकुंज भवन है। प्रथम विलास के मनोरथ की मुख्य सखी चंद्रावली जी हैं और प्रथम विलास से ही ठाकुर जी को मुरली एवं रास के पद सायं भोग समय गाए जाते हैं और रास पंचाध्यायी का पाठ भोग दर्शन या टेरा आए पश्चात एवं प्रभु शयन भोग आरोगे तब तक किया जाता है। आज द्वितीय नवरात्रि है और दूसरे विलास का दिन है। द्वितीय विलास की प्रमुख सखी श्री ललिता जी हैं और संकेत वन में यह स्थान चुना गया है, जहाँ श्री कृष्ण और ललिता जी और सखियों के साथ नवविलास की भावना के साथ नृत्य खेल करते हैं। ललिता जी की सेवा भावना से आज ठाकुर जी पीले छापे के वस्त्र धारण करते हैं। द्वितीय विलास का पद इस प्रकार है। द्वितीय विलास कियो श्यामाजू खेल समस्या कीनी, ताकि मुख्य सखी ललिताजू आनंद महारस भीनी। चली संकेत बिहार करन बलि पूजा साज संपूरन, बहु उपहार भोग पायस लै बाह हलावत मूर। मंदिर देवी गान करत यश आए मिले गिरधारी, मन को भयो सबन को काम वेदना टारी। श्यामा को श्रृंगार श्याम को ललिता नीवी खोली, लीला निरखत दास रसिक जन श्रीमुख श्यामा बोली। अर्थात दूसरे विलास का आयोजन श्री स्वामिनी जी ने श्री राधा जी ने स्वयं किया है। उन्होंने इस विलास के लिए विशेष खेल की रचना की है। रास खेल, कीर्तन
के प्रकार सभी निर्धारित किए हैं। एक प्रश्नोत्तरी बनाई है और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अगले व्यक्ति को अनुमान लगाना होगा जो श्री कृष्ण के साथ एक रास में भागीदारी के रूप में रास करेंगी। आज की रास की प्रमुख मेजबान सखी श्री ललिता जी हैं। वे महारास में भी थीं और उस रास का भी भरपूर आनंद लेती थीं। सभी सखियों ने अलग अलग भोजन की किस्में बनाई हैं। उन्होंने पूजा थाली की तैयारी करी है। सभी अपने देह के साथ नंगे पांव सनसनी जंगल में अकेली नाचते गाते सभी सामान लेते हुए चलती चली आ रही हैं। कृष्ण मिलन की आस को मन में लेते हुए नाचते हुए श्री कृष्ण के साथ विहार करने के लिए मोहक खेल खेलने की प्रेरणा से लेते हुए उत्साहित होते हुए चली आ रही हैं। सभी संकेत वन में आ गई हैं। साकेत देवी के मंदिर में उपस्थित हुई हैं। उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की है, आनंद किया है, गाया है, बजाया है और अचानक श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये सभी सखियां बिना परिश्रम के ही जल्दी से उन्हें कृष्ण मिल जाएं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि सखियां विचलित हों, सखियां आस करें श्री कृष्ण की और तब श्री कृष्ण उन्हें दिखाई दें, तब श्री कृष्ण उनसे मिलें, उनके साथ विलास करें। संकेत देवी ने भी कृष्ण को प्रमुखता दी है और उनका इस खेल को करने में सहायता करी है। उनकी सभी इच्छा और लीला रास की भावना श्री गिरधारी जी की श्री कृष्ण द्वारा पूरी हुई है। अलौकिक वासना और अलगाव की पीड़ा के लिए उनकी इच्छा विलास में समायोजित हो गई है। ललिता जी ने एक शंख बजाया है। उन्होंने स्वामिनी जी के वस्त्र ठाकुर जी को और ठाकुर जी के वस्त्र स्वामिनी जी को पहना दिए हैं। वे सभी प्यारे दर्शन कर रहे हैं। श्री हरिराय जी ने भी इस लीला में तल्लीन होकर दर्शन किए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।